Hello, my lovely students. So we are just doing our sense organs. What are the sense organs? जो हमें वर्ल्ड को जानने में हेल्प करते हैं. Those organs are known as sense organs. Okay. Now I have just sent you a video clip for the eye. I hope you have just go through it and you are able to understand everything. If you are not, then we will discuss further. Now we are going to do our next sense organ, which is nose. So eye help us to see. What is the work of nose? It help us to smell anything. A type of smell, it is a fragrance or bad smell, okay, anything. Or second one, the most important is breathing. It helps us to breathe. हमें सांस लेने में ये क्या करती है, हेल्प करती है. So now we are going to talk about our nose. You know, our nose is like this, and it have nostrils here. Nostrils means हमारे नाक के जो छेद होते हैं, those are known as nostrils. Okay, it have two nostrils which help us to breathe, means which help in the transfer of gases. Through these nostrils, air enter in our nose. Okay, now these two nostrils help us to smell anything and to breathe anything. Okay, now so not breathe anything, to breathe. Now अब क्या होता है, जो हमारे ये नोस्ट्रिल्स होते हैं, ये जो नोस्ट्रिल्स हैं, अगर हम इनको इंटरनली देखें तो आप सबको पता है आपकी नोज़ में ना अंदर जाते ही छोटे छोटे हेयर्स होते हैं. जो ये अंदर का पार्ट होता है हमारी नोज़ का, इसको बोला जाता है नेज़ल कैविटी. नेज़ल कैविटी. ओके, जो हमारी नेज़ल कैविटी होती है, इसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं. ठीक है, आपने देखा भी होगा कि कई बार ना आपकी जब आप बाहर से आते हो, आंधी चल रही होती है, कुछ हो रही होती है, तो आपकी जो नोज़ है, आपकी नोज़ के अंदर मिट्टी जम जाती है. एक्चुअल में क्या हुआ है, वो मिट्टी जो है आपके ब्रीथ के साथ अंदर जा रही थी. ठीक है, पर आपके जो नोस्ट्रिल हेयर्स हैं, उन्होंने क्या किया, उसको वहीं पर रोक लिया. ओके, अब जो नोस्ट्रिल्स हेयर हैं, इनका काम यही है कि वो क्या करते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो उस टाइम पे जब एयर हमारे अंदर जाती है नोज़ के अंदर, तो आपको पता है हमारी एयर के अंदर हर टाइम बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी रहते हैं. तो वो डस्ट पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, हमारी स्मेल के साथ, हमारी ब्रीथ के साथ, सांस के साथ अंदर एंटर कर जाएंगे. और जब वो एंटर करते हैं तो अगर वो ज़्यादा आगे तक जाते हैं तो वो हमारे लंग्स को ख़राब कर सकते हैं. मान लीजिए हम फोर्सफुली धीरे धीरे मिट्टी जो है डस्ट अंदर जमा हो जाएगी. तो अब ये क्या करते हैं, हमारे हेयर्स, हमारे नेज़ल कैविटी के जो ये छोटे छोटे हेयर्स हैं, ये क्या करेंगे, डस्ट पार्टिकल्स को वहीं पर रोक लेते हैं. या फिर कई बार आपने देखा होगा, जो हमारी नेज़ल कैविटी है, अगर उसके अंदर कभी भी इरिटेशन होती है, छोटी भी इरिटेशन किस वजह से, मान लीजिए कि हमारी जो नोज़ है, वो सांस के साथ कोई इंसेक्ट, छोटा सा इंसेक्ट जो है एंटर कर गया. ठीक है, आपने देखा होगा आपको उसी टाइम स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है. स्नीजिंग, छींकें आना शुरू हो जाती है. एक्चुअल में वो छींकें किस लिए होती हैं, हमारी जो नेज़ल कैविटी है उसके अंदर लाइनिंग्स होती हैं. ऐसे हल्की हल्की लाइनिंग्स होती हैं, वो बिल्कुल प्लेन नहीं होती है. ये जो लाइनिंग्स है, ये क्या करती हैं, जब भी इन लाइनिंग्स के ऊपर कोई भी किसी तरह की इरिटेशन होगी, मान लीजिए किसी तरह की स्मेल, जैसे कि मान लीजिए आपको पता है जब आपकी मदर छोंक लगाती है सब्ज़ी के अंदर, या फिर सब्ज़ी में मिर्च डालती है या मिर्च को फ्राई करती है, ग्रीन चिलीज़ वगैरह को,
तो आपने देखा होगा कि आपको ना कई बार छींके आना शुरू हो जाता है अगर मिर्च काफ़ी तेज़ होती है। क्यों? क्योंकि वो एयर के अंदर जब वो उसको फ्राई करती है तो उसका जो तेज़ तीखापन है वो एयर में आ जाता है, और वो आपकी एयर के थ्रू जब आपकी नोज़ में जाता है तो वो आपकी नेज़ल कैविटी में जो लाइनिंग्स है, जो ये लाइनिंग्स हैं, इनको क्या करता है, इरिटेट करता है। इन लाइनिंग्स को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से क्या आ जाना शुरू हो जाती है, हमें स्नीजिंग। अब इस स्नीजिंग का फ़ायदा क्या है कि जब कोई इंसेक्ट हमारी नोज़ के थ्रू एंटर कर जाता है तो स्नीजिंग के थ्रू जब एकदम से हवा जो है नाक के थ्रू और माउथ के थ्रू बाहर आती है, स्नीजिंग में झटके से बाहर आती है, तो वो जो पार्टिकल हमारी नोज़ में गया है वो बाहर की तरफ उसको वापस पुश कर देती है। ठीक है, तो ये नेज़ल कैविटी हमारे लिए काम करती, क्या करती है, डस्ट पार्टिकल्स को हमारी बॉडी में जाने से रोकती है। और कभी हम इनहेलिंग के थ्रू कोई इंसेक्ट को इनहेल कर लेते हैं या फिर कोई ऐसी स्मेल हम ले लेते हैं जो हमारी नेज़ल कैविटी को इरिटेट कर देती है, ठीक है, तो हमारा ब्रेन जो है एकदम से नेज़ल कैविटी से वो ले लेता है इन्फॉर्मेशन और हमें स्नीजिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो इंसेक्ट है वो एकदम से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारी नोज़ के बारे में। ठीक है, कि नोज़ हमें ब्रीदिंग में, स्मेल में हेल्प करती है। नेज़ल कैविटी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इंसेक्ट को या फिर जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको नहीं जाने देती। लाइनिंग जो है हमारी जब भी उसके अंदर क्या होता है, इरिटेशन प्रोड्यूस होती है तो हमें स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट है, डस्ट पार्टिकल्स है, जो भी इरिटेट कर रहा है वो एकदम से बाहर की तरफ पुश हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे जो करेंगे दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सो लिसन इट केयरफुली। नेक्स्ट वन इज ईयर। थर्ड सेंस ऑर्गन इज ईयर। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ईयर? ये हमें क्या करता है, सुनने में हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू हियर एनीथिंग। कुछ भी हम सुनते हैं वो किसकी वजह से सुनते हैं, हमारे ईयर्स की वजह से। अब देखिए हमारे जो ईयर्स हैं, आपको बाहर की स्ट्रक्चर सभी चीज़ों की दिखाई देती है, वैसे ही ईयर्स की बाहर की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। मेरा जो डायग्राम है वो अच्छा नहीं होगा मे बी, ठीक है, पर थोड़ा सा आप लोग समझ लेना कि मैम की ना ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है। ओके, तो हमारा जो ईयर होता है कुछ इस तरह का होता है। अब जब हम अंदर की साइड जाते हैं तो ये हमारा ईयर यहाँ से बिल्कुल सीधा नहीं होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ये वाला पार्ट थोड़ा आगे निकला होता है, फिर ये ऐसे होता है। यहाँ जाने के बाद एक, जिसको आप कान का पर्दा कहते हो, ठीक है, या फिर जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, या फिर जिसे ईयर ड्रम भी कहा जाता है, वो होता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सॉरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, ऐसे 3 बोन्स होती हैं। इन तीनों बोन्स के मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, एक बोन का नाम बताऊंगी जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो ये हमारी ऐसी एक 3 बोन्स होती हैं यहाँ पर, ऐसे हैमर की तरह होती हैं ये दोनों, ये कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर होता है हमारा इनर ईयर। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे स्नेल के जैसा यहाँ पर हमारा बना हुआ होता है, ये हमारा इनर ईयर होता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसी होती है। ठीक है, और ये हो गया कुछ ऐसे, प्रॉपर नहीं बना पाई हूँ, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास होता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा ये ईयर है इसके अंदर क्या होता है, अब ये वाला जो है ना, ये हमारी जो है 2 वो होती हैं, पाइप्स होती हैं, इनमें से एक ऑडिटरी कैनल होती है। ठीक है, अब ये जो हमारा ईयर है
इसमें थोड़ा सा ये ना मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ ताकि आप लोग को साफ दिखे। ठीक है, देखिए ये 3 जो है हमारे यहाँ पर वो होती हैं, हड्डियाँ होती हैं जो कुछ इस तरह से एक दूसरे से अटैच होती हैं। अब देखिए ये जो हमारा बाहर का पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये होता है हमारा एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर जो हमें बाहर का पार्ट दिखाई देता है वो क्या होता है हमारा एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर का क्या काम होता है वो देखिए आप। सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर का काम होता है वो सारे जो भी साउंड्स बाहर से हमें सुनाई देते हैं उन सबको कलेक्ट करता है। ठीक है, सुनाई बाद में देते हैं, पहले वो साउंड्स को कलेक्ट करता है, वाइब्रेशंस को कलेक्ट करता है। फिर इस कैनाल के थ्रू, ये जो हमारी कैनाल है इसके थ्रू क्या करता है वो ईयर ड्रम के पास भेजता है। यहाँ पर जो ईयर ड्रम है जिसको आप कान का पर्दा भी कहते हो या फिर इसको क्या कहा जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, या फिर आप लोग इसी को क्या बोल सकते हो ईयर ड्रम बोल सकते हो। ओके, ये जो ईयर ड्रम है ये क्या करता है, जितनी भी साउंड इसने कलेक्ट करके भेजी है उनके लिए वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। जिस भी तरह की हमने साउंड ली हो इसको थोड़ा सा तेज़ वाइब्रेशन के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। जब ये वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करता है तो यहाँ पर जो हमारी ये 3 हड्डियाँ हैं ये काम करती है, जो ये हैमर के जैसी होती है, ये वाइब्रेशंस को तेज़ करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो ईयर है उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है यहाँ पर इस पार्ट के अंदर। ठीक है, इस पार्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है कि जब हमारी ईयर ड्रम क्या करता है हमारे वाइब्रेशंस को क्रिएट करता है तो वो फ्लूइड में से होते हुए कहाँ पर चली जाती है, हमारे इनर ईयर के पास चली जाती है, इसके पास चली जाती है। अब इनर ईयर क्या करता है, उन वाइब्रेशंस को आगे की तरफ जो ये हमारी 2 कैनाल्स होती हैं इनको पास कर देता है, या आप कह सकते हो नर्व्स होती हैं उनको पास कर देता है। और ये नर्व्स इन वाइब्रेशंस को कहाँ पर पहुँचा देती है, हमारे ब्रेन तक पहुँचा देती है। और ब्रेन क्या करता है, इन जो हमारी वाइब्रेशंस आई इनको इंटरप्रेट करता है, मैनिपुलेट करता है। ठीक है, मीन्स इनको समझता है कि ये क्या है और फिर हमें बताता है कि हमने क्या सुना। ओके, तो क्या काम है हमारे ईयर का, एक्सटर्नल ईयर का वर्क होता है साउंड्स को कलेक्ट करना। ठीक है, साउंड्स को कलेक्ट करके और ये जब यहाँ पर भेजता है ईयर ड्रम के पास, तो ईयर ड्रम क्या करता है, जो हल्की वाइब्रेशंस आ रही हैं उन वाइब्रेशंस को तेज़ वाइब्रेशंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं उसको थोड़ा कम कर देता है, मीन्स मैनेज कर लेता है। और फिर यही जो वाइब्रेशंस है आगे हमारे फ्लूइड से होते हुए उसके अंदर एक वेव बना देती है, और यही फ्लूइड जो है वो क्या कर देता है, वाइब्रेशंस को आगे इनर ईयर को पास कर देता है। और इनर ईयर आगे नर्व्स के थ्रू जो है ये वाइब्रेशंस कहाँ तक चली जाती है, हमारे ब्रेन तक चली जाती है। अब जो मैं ये 3 की बात कर रही थी और मैंने कहा था मैं एक के बारे में आपको बताऊंगी। देखिए, आपने सुना होगा कि हमारे जो सबसे छोटी बोन होती है वो हमारे ईयर के अंदर होती है, जिसका नाम होता है स्टेपल। स्टीरप भी बोला जाता है उसको, स्टीरप। ठीक है, जो ये स्टीरप बोन होती है ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है, सबसे पतली सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हमारे ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको ये पूरा पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इसमें क्या डाउट है, आपको किस पार्ट में डाउट है वो आपको नोट करके रखना है। वी विल डिस्कस इट अबाउट इट इन आवर online class. Okay students, then bye.